हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर क्यों। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के महान उद्योगपति, महान दानी और एक सच्चे इंसान हैं, क्योंकि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो आज हमारे देश के अनमोल रत्न हैं। आज हम भारत के अनमोल रतन नवल टाटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। रतन नवल टाटा के बारे में ऐसे 3 क्यों जो हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्यों, वो इतने अमीर क्यों। दूसरा, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तीसरा, इन्हें सच्चा और महान इंसान क्यों कहा जाता है। तो आइए पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। इन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई मुंबई से की। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए। तो हमारा पहला क्यों, वो इतने अमीर क्यों। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद वे भारत आए और 1961 में टाटा स्टील शॉप में अपना करियर की शुरुआत की। टाटा कंपनी के नियम से उन्होंने 1961 से 1970 तक टाटा कंपनी की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे। 1970 को रतन टाटा को मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। इनके अच्छे कामों को देखते हुए इनको 1981 टाटा इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिनके बाद और टाटा कंपनी तेज़ी से और आगे बढ़ने लगा। रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आम इंडियन के पास कार हो। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरी तरह भारत से बनी 30 दिसंबर 1998 टाटा इंडिगा लॉन्च की, जो कुछ कमियों के कारण मार्केट में नहीं चली और घाटे में चली गई। नुकसान को चुकाने के लिए टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने का निर्णय किया। अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गए। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के पास गए। वहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा कि जब तुमको कार बनाना नहीं आता तो इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात सुनकर रतन टाटा को दिल पर लग गई और उन्होंने कार कंपनी बेचने से मना कर दिया और अपना पूरा धन कार कंपनी पर डाल दिया और अपनी मेहनत से इंडिगा का नया वर्जन लॉन्च किया। फिर कुछ साल बाद टाटा कंपनी की कार कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उधर बिल फोर्ड की फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से धीरे धीरे घाटा झेल रही थी और 2008 में दिवालिया होने लगी। तभी रतन टाटा ने बिल फोर्ड को जैगुआर और लैंड रोवर बेचने को कहा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा कंपनी का हिस्सा हैं और भारत की लग्जरी कारों में से एक हैं। फिर धीरे धीरे रतन टाटा ने अपना बिजनेस बढ़ाया और अलग अलग कंपनियों में निवेश किए, जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ताज होटल। 100 कंपनी बना ली और भारत के अमीर आदमी बने। तो हमारा दूसरा क्यों, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको एक अमेरिकी लड़की से
प्यार हो गया और ये दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की भारत नहीं आना चाहती थी। और उसी दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध होने लगा और रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वे भारत आ गए और उस लड़की से वादा किया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन भारत चीन युद्ध हो रहा था। लड़की के घर वाले ने उस लड़की की शादी कहीं और कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनको किताबों और जानवरों से काफ़ी लगाव है। वे अपने 2 कुत्तों के साथ ही रहते हैं। हमारा तीसरा क्यों, इन्हें सच्चा और महान इंसान क्यों कहा जाता है। 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले में रतन टाटा के होटल को निशाना बनाया गया और ताज होटल में बम विस्फोट कर दिया। बहुत लोग घायल हो गए और होटल में आग लग गई। घायल लोगों का इलाज खुद रतन टाटा ने करवाया और हॉस्पिटल में हालचाल लेने पहुंच जाते थे। इनके अलावा होटल के पास जितनी भी दुकानदार घायल थे, सभी लोगों का इलाज रतन टाटा ने खुद करवाया और बहुत कुछ मदद की। जितने दिन होटल बंद था, सभी स्टाफ को पैसे दिए जाता था, क्योंकि होटल के सभी स्टाफ ने जब हमला हुआ था तो भागने की बजाय लोगों की मदद कर रहे थे और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहे थे। और जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब रतन टाटा ने भारत सरकार को 500 करोड़ रुपए दिए और भारत में कई राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए, क्योंकि लोग ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से ही मर रहे थे। भारत जब मुसीबत में रहा, तब ये भारत की मदद किए। रतन टाटा अपनी कमाई का 65% गरीबों में दान करते हैं। ये सबको देखते हुए इनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साल 2000 में पद्म विभूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इससे इनको सम्मानित किया गया। लेकिन क्या रतन टाटा को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देना चाहिए या नहीं? ऐसे महान इंसान को भारत रत्न देना ही चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, इनको भारत रत्न देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी सर रतन टाटा के बारे में कुछ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको